श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। जब एक तार दूसरे से ज्वाइंट हो जाए ना तो प्रकाश आता है। इसी तरह से एक तार यह जो आत्मा वो परमात्मा से मिला है, तो जो दुख आत्मा को हो रहा है वही दुख उस परमात्मा को भी अनुभव हुआ, और उसी समय में उस दुख से रक्षा करने के लिए, जैसे श्री जी ने वाणी में कहा है कि तेहकीक अरज पहुंचत है जो भेजिए दिल पाक, कि पवित्र दिल से और दिल से यदि प्रार्थना की जाए तो उस समय में सिराज जी महाराज का वह जो कंचन रंग के सिंहासन जिस पे खूब आनंद से बैठे हुए हैं, सिंहासन भी हिल जाता है। पर हिलाने की शक्ति यहाँ चाहिए इस आत्मा में। और कैसे होगा? इस वाणी से होगा। इस वाणी को हम इतना उतार ले कि हम अपनी आत्मा को उस सुंदर साथ की आत्मा से जोड़ ले, और सुंदर साथ का जो दुख हमारे आत्मा में आया उस विह्वल आत्मा से, व्याकुल दुखी आत्मा से कातर होकर के जब हम राजी के चरणों में पुकार करेंगे तो जरूर पहुंचेगा। श्री जी ने वैसे ही 6 प्रकरण में विरह किया। उस प्रकरण का एक बार विरह रस में आप श्रवण करें। इसके बाद आगे बढ़ूंगा कि कैसे कृपाराम भाई के पत्र पढ़ करके श्री जी महाराज दुखी हुए और पत्र लिखते हैं, और कैसे वह विरह राजी के चरणों में पहुंच करके और शांत होता है सुंदर साथ के ऊपर में दुख। बालो ब्रहरस भिनो ब्रहरंग मारतो वासना रुदन करे। श्री जी महाराज मंदसौर के बीच में हैं। कृपाराम भाई का पत्र आया जिसमें सुंदर साथ जी का असह्य दुख का वर्णन था, और सुंदर साथ के ऊपर में जो दुख था उसी दुख को अपना दुख बना करके महामती प्राणनाथ जी ने श्री राज जी के चरणों में प्रार्थना की, और वाणी कह रही है कि इस जागनी ब्रह्मांड में उससे बढ़ करके दुख, कोई भी दुख सुंदर साथ जी ने देखा नहीं। उन्होंने कहा कि हवे हारिया हारिया कहूं बार कीट ली, एक बार नहीं, क्योंकि उन्होंने जो एक बार मांग लिया था खेल, यहाँ का दुख उस दुख को सरखामनी बराबरी कर रहे, कि जो हमने परम धाम में दुख देखने की इच्छा व्यक्त की राजी महाराज के चरणों में, वह जो हमारी भूल, उस भूल के लिए करा है कि मेरी भूल हो, और फिर पश्चाताप करें कि राजी कि हमने जो इतनी छोटी सी भूल किया उस परम धाम में, उस भूल के लिए आप इतना बड़ा दुख। जो शास्त्र कहते हैं कि जिस समय में गाय वगैरह जो पशु है, वह पशु अपने भीतर के दुख को प्रकट करता है, जब असह्य दुख होता है तो जिस समय मुख में घास हो और इसके बाद यदि गाय रंभाती हो तो ऐसा माना जाता है कि उस गाय के ऊपर में असह्य दुख है, उससे बढ़कर के दुख कोई हो ही नहीं सकता। दुख जिस समय में 12 मोमिन गए वहां भी हुआ था, दुख आगे भी होना है। योगमय ब्रह्मांड में भी दुख हुआ, कालमय ब्रह्मांड में भी दुख हुआ था, पर इस जागनी ब्रह्मांड में जो जगा करके दुख दिया जाता है, जैसे सपने में स्वप्न देख रहे, कोई आपको मार रहा है, काट रहा है, सब कुछ कर रहा है, असह्य दुख हो रहा है, आप रोते हैं, आंख से आंसू भी निकल जाती, पर जगने के बाद फिर हंसी ही आती है कि देखते हैं तो कुछ भी नहीं, हंसी आती। पर इस जागनी ब्रह्मांड में जो दुख है वह सपने का दुख नहीं है, वह जागनी का दुख है, जागृति का दुख है। कि जिस आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया है, जिस आत्मा को परमात्मा के साथ में संबंध हुआ है, बंसी सुन करके दौड़ रही है, और उस आत्मा को यदि बीच में व्यवधान हो जाए, इसे ब्रज के अंदर में हुआ था, उस स्वातसी सखी के घर वालों ने बंद कर दिया। उस समय उस आत्मा को परमात्मा श्री कृष्ण के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं दिखा, और फिर उनको ब्रह तामस दोनों जब इकट्ठे हो गए तो शरीर वहीं पे नाश हो गया। इतना असह्य दुख हुआ था, वह तो स्वप्न अवस्था का दुख था।
पर आज जो इस तारतम ज्ञान रूपी बंसी बजा करके जिस सुंदर साथ को बुलाया जा रहा है, जिस सुंदर साथ की आत्मा जागृत हो गई है, और ऐसे सुंदर साजी यदि पहाड़ के कंदराओं में भटक रहे हैं, तो महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि दंत तारना लई तरुणियों तलफियो, कि ये जो परमधाम के 12,000 ब्रह्मप्रियाओं में से कुछ जो उदयपुर में है, वहां पे उन्होंने देखा कि जिस तरह से एक गाय मुख में घास लेकर के रंभाती हो, असह्य दुख का प्रगटीकरण है। इसी तरह से इन ब्रह्म प्रियाओं सुंदर साथ के ऊपर में इस समय जो दुख है वैसे ही दुख है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हे धनी, थोड़े से गुनाह के लिए इतना बड़ा दुख। और उस समय उनको कहना पड़ा कि हवे हारिया हारिया कहूं बार केट ली, एक बार। यही आप मनवाना चाहते हैं ना? आपने कहा था कि मैं आशिक, हम सबों ने कहा था कि हम आशिक हैं, यही हमारी भूल है। इसके लिए खेल दिखाने के लिए आप, तो एक बार ने आप हजारों बार आप मुझसे कहलवा लें कि मैं हार गई हार गई हार गई, हम सारे हार गए, पर आप हमारे इस संसार के अंदर में डूबते हुए सुंदर साजी को हाथ पकड़ के उबार ले। दिल से उन्होंने प्रार्थना की। लालदास जी महाराज कहते हैं कि उनकी प्रार्थना को सुन करके और इसके बाद तुरंत ही वह जो बादशाह के सैनिक, उनको पता चला नहीं है, वापस चले गए, सब शांत हो गया। 6 प्रकरण उतरने के बाद उसी समय उस मंदसौर में एक इब्राहिम करके जो उर्दू फारसी जानता था, श्री जी महाराज के पास में आए। किसी ने कहा कि भाई वो भी कुरान भी जानते, हदीस भी जानते, दर्शन करने के लिए आए। और श्री जी महाराज से प्रभावित होकर के इन्होंने कहा कि मेरी लायक कोई सेवा है तो जरूर आप देना। और आपने कुरान के कुछ आयतों लिखने के लिए उनको दिया, लिखा भी। और कुछ जब उनको अच्छा लगा तो मन में फिर बेईमानी होना शुरू हो गया। और इसके बाद लालदास जी महाराज से झगड़ पड़े, वो नहीं दे रहे। पहले तो ये हुआ कि उसमें कुछ ऐसे भी आयत था कि जिस आयत का भाव वह नहीं समझ पा रहा था, तो उल्टा सिल्धा लिख रहा था। श्री जी ने कहा कि भाई ये क्या करें। इब्राहिम ने कहा कि इसमें ऐसी बात लिखी है कि जो मोहम्मद के सुन्नी जमात, उनके भी निवाज, उनके भी जो प्रार्थना वह खुदा ताला नहीं सुनेंगे। ऐसे एक इस जगत के अंदर में रूहें आएगी, उनकी इतनी मर्तबा है। कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मोहम्मद के सुन्नी जमात उनकी बात खुदा ना सुन सके। श्री जी ने कहा कि जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य संभव है। आज तक जो मोहम्मद के सुन्नी जमात के जितने भी है वह सिर्फ नाम के ही है, पर उसका अर्थ नहीं कि सुन्नी करवा लेने से वह सुन्नत जमात हो जाता है, वह नहीं। वह तो एक बार की इतिहास है। इब्राहिम के जो एक दंड था वह है, पर उस खुदा ताला के ऊपर में जो समर्पित हो जाए, कान में शब्द जाए, सुन करके जागृत हो जाए, ऐसे जो ब्रह्म आत्माएं रूहें इस जगत में आएंगी, वो होंगे, उनकी ही प्रार्थना खुदा ताला सुनेंगे। आश्चर्य हुआ, मन में कुछ बेईमानी पना आया। 16वां 17वां 18वां जो लिखा गया था सिपारा, वह लेकर के चल गया। सुंदर साथ काफी दुखी हुए और उन्होंने श्री जी से आकर के कहा कि वो इब्राहिम तो ऐसा ऐसा करके गया। सुंदर साथ को दुखी देख करके उस मंदसौर में और भी कुछ पठान थे, नूर मोहम्मद थे, अब्बल खान थे, मोहब्बत खान थे, ये लोग भी आ गए, श्री जी के चरण में समर्पित हो गए। जब श्री जी महाराज को दर्शन करने के लिए मोहब्बत खान आए, देखे कि सुंदर साथ उदास हैं, श्री जी महाराज उदास है। उन्होंने पूछा क्या बात। श्री जी ने कहा कि इब्राहिम यहाँ पे जो कुछ मैंने लिखवाया था उसे लेकर के अपने घर पे चला गया, वह देता नहीं है। और उसी समय वह हाथ में डंडा लिया और उस इब्राहिम के घर पे पहुंचा, पर संयोग था कि घर पे वो नहीं था, उनकी धर्मपत्नी थी। और उसने दरवाजा खटखटाया, उनकी धर्मपत्नी आई, पूछा कि कहाँ गया। और जब गाली के साथ में संबोधन किया तो उन्होंने डर के कहा कि वो तो निकाह कराने के लिए गए। उन लोगों में होता है ना, जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण शादी विवाह करवाते हैं, निकाह मतलब लगन करवाने के लिए गए। और आप वहीं पे पहुंच गए डंडा लेकर के। वहां पर जैसे आपने आशीर्वाद दिया उनको, आशीर्वाद मतलब खूब जियो जागो नहीं, उससे डर करके इब्राहिम आया, उसे झुकते उन्होंने कहा कि क्या बात इतना नाराज।
उस समय में मोहम्मद खान ने कहा कि हमारे सुंदर साथ को श्री जी महाराज को आपने इतना दुखी किया, लिख करके किताब को ले अपने पास। उसने भूल मांगा। उस समय उन्होंने कहा कि यहां क्या भूल नहीं, जहां से तूने गलती किया उनके पास में जाओ, उनके चरणों में प्रणाम करो, वही तुमको माफ करेंगे। और वहां से इब्राहिम आकर के श्री जी के चरणों में प्रणाम करते। जब सिर नहीं उठाता है तो नूर मोहम्मद ने भी और 2-4 आशीर्वाद दिया उनको और माफी मंगवाया। उन्हें किताब दे दी गई और इसके बाद श्री जी महाराज वहां पे खुश हुए। मुकुंदास जी महाराज से आपने कहा कि भाई अब यहां भी मामला ठीक नहीं लग रहा है। देखा कि उदयपुर के बाद में फिर औरंगजेब बादशाह को पता चला कि वह इमाम के स्वरूप अपने उस गिरोह के जमात के साथ में और आगे बढ़ चुके हैं, मंदसौर पहुंच गए। जहां जहां सुनते हैं वहां वहां पे उनकी फौज पहुंचती ही जाती है, क्योंकि उनको आदेश मिला कि पकड़ के उनको ले आओ, बहुत तमन्ना है दर्शन करने। जैसे मंदसौर में आया तो फिर मंदसौर में भी इसी तरह की घटना होता है, जिसके लिए आपने उदयपुर में भेष परिवर्तन किया था वह यहां पे उपयोगी हुआ। सर्व सुंदर साथ अलग अलग हो गई। वहां तो उदयपुर में जो जहां अपने घर में रहते थे वो निकल गए थे, पर यहां जो सुंदर साथ है एक हरि प्रसाद नाम के ब्राह्मण के यहां पे रह रहे थे। जब इनको पता चला कि औरंगजेब का फौज मंदसौर में आए तो सारे सुंदर साथ तितर बितर हो गए, पहचान में नहीं आता है। उस समय में इनके ऊपर में एक परेशानी, और सारे सुंदर साथ भिक्षाटन करके ले आए रहे हैं। धीरे धीरे भिक्षाटन करके ले आए, झोली भर करके ले आते हैं और उन्हीं को दिया गया कि जो संत बने थे। और उसी समय में श्री जी महाराज ने उनको कहा कि आपको मैंने अच्छे घर बार महल को छुरा करके और आज दरवाजे दरवाजे भटका रहा हूं, इसीलिए मैं आपका गुनहगार। उस समय यह प्रकरण उतरा। जब शाम के समय में सब इकट्ठे होते थे, अपने अपने झोली से निकालते थे सामग्री, तो श्री बायजू राजमां ने बहुत प्रेम से सबको सजा करके और इसके बाद में पिरोस कर खिलाती थी। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री जी महाराज को जब पिरोस करके दिया जाता था तो आप पूछते थे सुंदर सास, वस्तु को हाथ में लेकर के दिखाते हुए कि यह जो रोटी है, यह जो टुकड़ा है, ये किसके झोली का है। और जैसे आपने पकड़ को दिखाया, सुंदर साजी जो ले आते थे उनको पहचान जाता था, इसलिए खूब खुश होकर के कहते थे कि ये मैंने ले आई है, ये मेरे झोली की वस्तु है। बोलो श्री प्राणनाथ। इस तरह से मंदसौर में श्री जी महाराज के साथ सुंदर साथ जिन्होंने वेश संत का वेश बना करके चल पड़े हैं, खूब आनंद लेते हैं कि संत में कितना सुख है, कितना आनंद है कि ऐसे भिक्षाटन का भोजन भी खा करके, वृक्ष के नीचे भी रह करके, और इसके बाद धर्म का प्रचार प्रसार जो करते हैं उसमें क्या आनंद होगा। कोई चिंता नहीं संसार का, परिवार का नहीं, समाज का नहीं, सिर्फ एक ही रटन है, कहां का? लेने को मक्का का। कि हम जो यहां से तैयार हुए हैं सूरत से, एक ही उद्देश्य है कि सारे सुंदर साजी को जगा करके परम धाम ले जाना है। कहां से ले जाना है परम धाम? तो दारुल बक्का हो करके मक्का जाना है वहां के लिए। और इसलिए अब हर तरह का दिखा रहा है, क्योंकि उनको तो पता चले कि संसार के अंदर में गृहस्थ आश्रम तो ठीक है, पर इसके बाद जो कहा गया वानप्रस्थ सन्यास, उस सन्यास आश्रम में क्या आनंद है वह भी तो लेना होगा कि नहीं सुंदर साथ को, वह भी बहुत जरूरी है। हर के जो आप लोग मत बनिएगा, हम लोग तो काफी है। उस आनंद को देने के लिए आपने वहां पे दिखाया, और वह भी क्या होगा कि साथ साथ में श्री जी महाराज के साथ जो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि बैठ करके देख रहे हैं कि ये सुंदर साथ क्या क्या कर रहे हैं। परमधाम में तो देखा, परमधाम में देख देख करके सब लीला वर्णन करें, सारी की सारी लीला, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार के सब लीला वर्णन करेंगे। पर यहां जो जागने ब्रह्मांड में लीला हो रही है, उस लीला को भी अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को प्रेम से देख रहे हैं, बिल्कुल शांत चित्त एकाग्र होकर के, उनको एक एक वस्तु सत्य लिखनी। इसी तरह से इस जागने ब्रह्मांड में जो मंदसौर की लीला है,
श्री जी महाराज हर के थैली का भोजन आरोगते हैं, आनंद आता है। और उसी समय फिर शांत हुआ तो मुकुंदास जी से आपने कहा कि भाई मुकुंदास, देखो कि आगे का कुछ काम अपना संभव हो। हमने सुना है कि औरंगाबाद का एक भव सिंह राजा, और वह राजा एक धार्मिक व्यक्ति, यदि वह जग जाए तो उससे अपने काम ले सकते। और यहां से आप श्री जी महाराज मुकुंदास जी को, वल्लभ जी को, 3-4 संत को औरंगाबाद के लिए प्रस्थान करते हैं। और उस औरंगाबाद में मुकुंदास जी महाराज आते हैं और क्या क्या लीला होती है। इस मंदसौर से श्री जी महाराज मुकुंदास जी, जिस मुकुंदास जी महाराज को आपने तारतम की शक्ति दे रखी है, और उस तारतम के शक्ति के आधार पे आप अच्छे अच्छे विद्वानों को भी परास्त कर देते हैं। वेदांत का, भागवत का अखूट ज्ञान का भंडार इनके पास में है। इसलिए जब कभी भी राजा को जागृति करने का होता है तो श्री जी महाराज मुकुंदास जी महाराज को भेज देते हैं। यहां से आप मंदसौर से मुकुंदास जी, केशवदास जी, खिमाय और वल्लभ 4 को भेज दिए कि हमने सुना है कि भव सिंह राजा कुछ धार्मिक है, जागृति के बाद अपना कोई काम में आ सकता। आप इन तीनों के साथ में मुकुंदास जी औरंगाबाद भव सिंह राजा के पास पहुंचते हैं। और श्री जी महाराज वहां से प्रस्थान होकर के मंदसौर से उज्जैन के लिए आते हैं। उससे पूर्व में सीतामऊ आते हैं, नौलाए आते हैं, और इसके बाद 28 मंजिल करके वो उज्जैन पहुंचते हैं। उज्जैन में, और उज्जैन की वह धरती जहां पे श्री जी महाराज ने पादार्पण किया था, वह आज भी जहां पे महामंगलपुरी धाम के आचार्य श्री परमहंस गोपाल दास जी महाराज की पवित्र समाधि स्थल है। तो जिस जगह पे महामंगलपुरी धाम के 2 आचार्य का वहां पे चरण स्पर्श हुआ हो, जो आद्य आचार्य महामती प्राणनाथ जी महाराज, और इसके बाद महामंगलपुरी धाम में श्यामदास जी महाराज के यदि नाम किसी के लिया जाता है तो परमहंस श्री गोपाल दास जी महाराज। ऐसे महाराज जी की वहां पे समाधि, तो बहुत बढ़िया मंदिर भी होना चाहिए, और कुंभ मेला भी बहुत अच्छे ढंग से मनाएंगे। सबको ले चलूंगा, पैदल चल करके भी जाया जा सकता है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि आप 28 मंजिल तय करके उज्जैन के धरती पे पहुंचे, और वहां पे 22 दिन तक आप रहे, 22 दिन तक। और प्रतिदिन श्री जी महाराज वहां उज्जैन में गए हैं। सबसे पहले आप धनवाई के यहां वहां रहे, और चर्चा शुरू ही सुंदर साथ खींच करके आए, क्योंकि वह भी जो है ना, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि ब्रज की भूमि उज्जैन भी, जहां पे श्री कृष्ण जाकर के विद्या सीखे थे, चाहे भले वो परम धाम गोलोक धाम का न हो, पर कृष्ण थे, 3 में से एक तो है। ऐसे धरती पे महामती प्राणनाथ जी महाराज का चरण जब स्पर्श हुआ और ब्रजरास की चर्चा शुरू हुई, सुंदर साथ की भीड़ लगती गई, और प्रतिदिन रसोई रसोई रसोई। लालदास ने सिर्फ वहां के लिए लिखा कि यहाँ पे इतने दिनों तक रसोई चलता ही रहा, खूब आनंद मंगल हुआ। 23वें दिन कहते हैं कि फिर 23वें दिन यहां से नौलाए आन पहुंचे। जैसे सीतामऊ नौलाए गए थे, नौलाए से उज्जैन, पर अब महामती प्राणनाथ जी महाराज को मंदसौर से होकर के उज्जैन पहुंचे हैं। तो उज्जैन से आपको आना है औरंगाबाद, जहां पे मुकुंदास जी को भेजा गया है भव सिंह राजा के पास। उज्जैन से फिर आप नौलाए होकर के, ननूरे होकर के और बुढ़ानपुर होकर के जब आप प्रस्थान करने ही वाले हैं, तो ये जो हमारे 4 संत मुकुंदास जी महाराज, वल्लभ जी, केशव जी और खिमाई भाई, ये 4 गए थे। मुकुंदास जी महाराज के पास में पैसा तो था नहीं, और इसलिए आप याद रखें कि अखंड में याद देने ये जो वीण बजायो, उस दिव्य परमधाम में याद दिलाने के लिए ज्ञान रूपी बंसी बजी है।
अब यहां पे सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, जो महामती पहले प्राणनाथ जी ने कहा था ना कि मैं तो बिगड़िया विश्व से विछुड़िया, बाबा मेरे ढिग आओ मत, बीर बीर बरजत हूं रे बाबा, नहीं तो हम जो बिगड़ेगा। मना किया पर चल दिया, इसलिए उनका कि मेरा टोना का आकार है। ऐसे शब्द सुनाए, ऐसे शब्द सुनाए कि थोड़े सा शब्द सुना था ना औरंगजेब बादशाह ने, गादी पे नहीं बैठ सका। अब इतने चैन नहीं है कि वो भेजते जा रहा है, भेजते जा रहा है। और जिस सुंदर शाह जी को घुटने से घुटने बैठ करके बात करने को मिला हो, बिल्कुल नजदीक में आकर के ब्रजरास और धाम की चर्चा सुनने का मौका मिला हो प्राणनाथ जी को, तो उस सुंदर शाह जी की आत्मा कभी अलग होना चाहेगा? नहीं होना चाहिए। सब कुछ छोड़ दिया संसार का, बंगला छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए, हर तरफ से निराले होकर के चल पड़े आपके साथ। ऐसे हमारे सुंदर साथ जिन्होंने संसार के भौतिक सुख को तिलांजलि दे रखा है, रुपया पैसा कुछ भी नहीं, पर एक उन्होंने भेष बनाया कि जब भी जरूरत पड़ता है तो पैसा हाजिर हो जाता है। अब यहां पे मुकुंदास जी महाराज ने 40 प्रश्न जो भागवत को आपने पहले सुना और वेदांत का 15 प्रश्न तैयार किया और उस राजा के पास ले जाना है, भव सिंह राजा के पास। कैसे ले जाएं? फिर मुकुंदास जी महाराज ने विचार किया कि इनको प्रसाद बना के ले जाएं, तो भिक्षाटन किया उन्होंने बाजार में और उस भिक्षा से उनको 20 रुपये मिल गए। उस 20 रुपये का आप मुकुंदास जी ने बाजार में जाकर के कपड़े ले आए और इसके बाद में सुंदर थैला बना लिया और कुछ पैसा बचा तो उसका प्रसाद भी ले लिया और उस थैले के अंदर में प्रसाद का पैकेट के साथ जो 40 प्रश्न भागवत और 15 वेदांत के प्रश्न को रख दिए। ले जाने की तैयारी कर रहे और इनकी चर्चा भी हो गई, रह करके चर्चा भी करते। पर उस राजा के जो एक महंत है जिनका सुंदर नाम है रामदास जी, राम के दास, और यहां जो गए थे इन्होंने कहा कि आप राम के दास हैं तो मैं कृष्ण के दास हूं। इसलिए राजा को भी इन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव का नाम भी कृष्णदास है, क्योंकि हम लोग सारे किसके दास हैं? कृष्ण के दास। रामदास को जब पता चला कि राजा से मिल, क्योंकि जब संत मिलते हैं ना तो भले यहां से नहीं पर यहां से केम छो प्रणाम जी ये तो होता ही है, भले यहां से हो यहां से नहीं पर होगा जरूर। जब दोनों मिले तो पूछा गया, मुकुंदास जी ने चर्चा की, पूछा कि भाई कहां जाना ये थैली लेकर के। मुकुंदास जी ने कहा कि मुझे मिलना है राजा से, भव सिंह राजा से। क्या बात है भाई, ये सारी चीज बस संत लोग लट्ठी भी लखा करते हैं। देखा कि भाई हम तो यहीं के रहने वाले हैं, औरंगाबाद के, ये बाहर से आए हुए, इनके आगे पीछे कौन। और इसके बाद में लाठी उठाया और मुकुंदास जी महाराज को जो पीठ पे लाठी पड़ी असह्य। और इसके साथ रामदास जी ने कहा कि देखो याद कर लो अभी तो इतना ही, और उस औरंगाबाद का जो हद था उसके चारों तरफ नाला बना हुआ है, नाला पार कर दिया, भगा दिया उन्होंने। और चेतावनी दिया कि इसके बाद यदि इस औरंगाबाद में दिखा तो फिर खैरियत नहीं, अभी तो एक शुरुआत है, इसके बाद में क्या होगा समझ जाना, इसलिए दिखना मत। पर ये हमारे परमधाम की आत्मा है जिन्होंने वहां पे परमधाम में राज्य के सामने और सुंदर सा से कहा था कि यदि मैं भूल जाऊं तो आप अवश्य जगाना। और ये तो जागृत हुई, तारतम्य मिला। जिसने ब्रह्मांड को बिल्कुल तुच्छ समझा है, दुख को बिल्कुल तुच्छ समझ लिया है, तो उस रामदास के लाठी क्या कर सकता है उस मुकुंदास जी के ऊपर, जिनको धाम दर्शन दिखता है, परमधाम दिखाई देवे, ब्रजरास दिखाई देवे, तारतम्य से जागृति हुई। शरीर का चोट है, मानसिक चोट नहीं, आत्मिक चोट नहीं है, शरीर का है, शरीर से ऊपर उठेंगे। और फिर भी मुकुंदास जी तैयार होकर के गए। उनको पता चला कि भव सिंह राजा इस दिन भवानी को दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। एक मंदिर था देवी का, भवानी मंदिर देवी। जब उनको पता चला तो फिर उस प्रश्न को थैली के में प्रसाद भर करके और छुप के जा करके बैठ गए उस मंदिर में, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग होते हैं। लोगों से पूछा कैसे मिला जाए। जैसे श्री जी महाराज जब भरारब में गए थे, जब उनको संदेश देना था, हुक्म का स्वरूप ने आके कह दिया
बादशाह की सवारी जाएगी, दावन पकड़ के खींच लेना, पत्र दे देना, हो जाएगा काम। ऐसे ही किया। मुकुंदास जी महाराज ने पता लगा लिया और उस मंदिर में जाकर के बैठ गए। थैले में प्रसाद है और 2, 15 और 40 प्रश्न भी साथ में रखे। राजा जब आए तो एक जो व्यवहार होता है उससे प्रणाम करके परिचय पात्र हुआ। पूछा कि आप कौन? उन्होंने कहा कि हमारे सदगुरु हैं कृष्णदास जी, उनके हम सेवक हैं, आपसे मिलना चाहता है। और आपके लिए उन्होंने ये प्रसाद भिजवाया है। और प्रसाद के साथ जो थैली और उसमें जो प्रश्न वो राजा के हाथ में दे दी। राजा ने देखा, पढ़ा, दरबार में गए और मुकुंदास जी महाराज को दरबार में बुलाया गया। और उस दरबार में पहले राजा महाराजा पंडितों को रखा करते थे। गांव के तो गुरु बन करके रामदास जी थे ही, पर साथ साथ में कुछ पंडित भी उनके दरबार में थे और कुछ मौलाना भी थे, दोनों थे। मुकुंदास जी महाराज को जब दरबार में बुलाया गया तो संयोग से दरबार में महंत जी भी बैठे हुए हैं। जब देखा तो समझ गए कि ओ अब क्या कर, ये तो आ ही गया। बात हुई, परिचय पात्र हुआ। पहले उन्होंने रामदास ने कहा कि ये संत ये कृष्ण की लीला में भेद मानते, देवी देवता को खंडन करते, ये 2 कृष्ण बतलाते हैं, ये कहां से आ गया? भाव सिंह राजा ने कहा कि ये जो कहते हैं सत्य है, क्योंकि मुकुंदास जी ने कुछ इनको समझा दी थी। और जहां पे श्री जी महाराज की कृपा हो, उनके मुखार विंद से यदि कोई बात सुन लें तो विश्वास करेगा ही करे। राजा ने उस रामदास से कहा कि चुप रहो, जो ये करें बिल्कुल ठीक है। फिर अंत में जब संध्या का समय हुआ इनकी व्यवस्था के लिए, तो रामदास ने फिर से प्रार्थना की कि ये संत हैं और संत की कैसी सेवा की जाती है वो संत को पता है, इसीलिए इनकी सेवा मुझे सुपुर्द कर दिया जाए। क्योंकि चाल चलनी है ना इनको कि अब इनको यदि मैं सेवा में लेता हूं तो ऐसी सेवा होगी, ऐसी सेवा होगी कि फिर इसके बाद में ये दिखेंगे ही। रामदास है, कृष्णदास नहीं। क्योंकि कृष्ण जो होते हैं ना अमृत बरसाते हैं। भगवान श्री राम के हाथ में नहीं माना तो धुलाई कर दिए, जो होगा देखा जाएगा। पर कृष्ण ऐसे नहीं करते, प्रेम देते। प्रेम से ऐसे परिपूरित कर दिया जाता है कि अपने आप आत्मा के अंदर में परिवर्तन आता है और मान लेते हैं। रामदास की प्रार्थना स्वीकार की जाए तो मुकुंदास जी को लगा कि जिस कार्य के लिए मैं आया हूं कहीं ऐसा न हो कि मैं असफल हो जाऊं। और उन्होंने देखा कि यदि यहां पे मैं रहस्य को उद्घाटन नहीं किया तो पहले तो नाला के पार पहुंचाया गया था, अब पता नहीं किस पार में पहुंचा दिया जाएगा। निराकार के पार तो नहीं हो जाऊंगा। इसलिए आज्ञा हो उससे पूर्व में मुकुंदास जी ने अपने कुर्ते को उठा करके और राजा को पीठ दिखा दी और राजा से कहा कि ये देखिए रामदास जी की सेवा। देखना ही तो था ना, ये मानवता की बात है। आज दुनिया में ईर्षा जो है ना, जिसके लिए श्री जी ने कहा ना कि दावा नल बले कई भान, अनेकों तरह का दावा नल है। एक क्षण भी हमारे मन को शांति से नहीं बैठा, एक क्षण के लिए। भजन करें तब, पूजा पाठ करें तब। पर इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसे थोड़े से अंश मात्रा में कथनी से करने में जरूर ले जाएं तो आनंद ही आनंद। फिर इसके बाद में निर्भय हो जाए, विकार दूर हो जाएगा। और इस विकार को दूर करने के लिए ही जागनी की लीला है, रास की लीला है, ब्रज की लीला है, धाम की लीला है, जो तारतम्य सब ओतप्रोत है, वही सुनाया जाता है। मुकुंदास जी ने जैसे पीठ उगाड़ के दिखाया और उन्होंने कहा कि देखिए महंत रामदास जी की सेवा है। और भाव सिंह रागा ने देख करके इतना दुखी हुए कि ओहो, हमारे दरबार में, हमारे राज्य में जो संत आए, मेहमान आए, उनकी ऐसी सेवा। और इसके बाद महंत रामदास को जो आशीर्वाद और वहां पे फटकार धिक्कार लगा कि जाओ तुम हमारे राज्य में रहने लायक महंत ने हो, बाहर निकाल दिए वहां से। और इसके बाद जो दरबारी पंडित है उनको बुला करके कहा गया कि देखो भाई ये प्रश्न है 40 और 15 भागवत और वेदांत, इनका चर्चा इनके ऊपर में हो। उन पंडितों ने कहा कि भाई ये तो खंडन मंडन करने वाले,
फिर मुकुंदास जी ने कहा कि वह जो भी कुछ हो, यदि इनको प्रश्न पूछना हो तो ये पूछें और मैं पूछूं। और उन्होंने एक कंडीशन सख्त रखा कि यदि मैं हार जाऊं तो मुझे आने, तो ये हार जाएं तो इन्हें बहुत सुंदर हार पहरा करके और इसके बाद में घुमाया जाए बलसार में, औरंगाबाद में। सभी पंडितों को बुला दिया गया। उन पंडितों ने 80 प्रश्न पूछा और आपने यही प्रश्न उनको दिया, सिर्फ 22 की 23 प्रश्न, और 15 दिन का समय दिया। राजा ने कहा कि यदि जब तक आप नहीं देते हो तब तक आपको जो 20 रुपया मैं प्रतिदिन दिया करता हूं उसमें से 10 रुपये मिलेंगे आपको। पहले तो उन्होंने बंद कर दिया कि जब तक नहीं दोगे तब तक बंद, 15 दिन का समय। 20 दिन के बाद में फिर से यदि पूछा गया तो किसी ने उत्तर नहीं दिया, और सारे के सारे पंडित आकर के मुकुंदास जी से कहते कि यदि आपके गुरु जी महाराज कृष्णदास जी ने यही शिक्षा दी हो कि ब्राह्मणों के पेट पे जाके लात मारो तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हम तो पेटार्थु हैं, हम अपने परिवार के लिए करते हैं, हमारे पास में कोई आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान तो है नहीं, इसलिए इस प्रश्न को उत्तर तो मुझसे नहीं हो पाएगा। यदि आप कृपा करें और राजा से कहें तो राजा आपकी बात मानेंगे और कुछ पैसे मिल जाएगा वहां से। मुकुंदास जी महाराज ने उतने ही दिनों में राजा को अपनी ब्रजरास धाम की चर्चा सुना करके और बिल्कुल परिपक्व कर दिया था। मुकुंदास जी ने राजा से कहा कि ये पेटार्थु पंडित हमारे प्रश्न को क्या उत्तर देंगे, ये आध्यात्मिक है, ये गुह्यतम प्रश्न है भागवत और वेदांत का, इसलिए कुछ गरीब है, इन गरीब को आप अपने राज्य से जो भी देते हैं वह दिया करें। इसके बाद 20 के जगह पे 10 दिया और 10 रोक के रखा। इस तरह की चर्चा उस औरंगाबाद में हो ही रही थी। मुकुंदास जी ने कहा कि हमारे सदगुरु हैं, उनका यह उपदेश है। अब तक यह राजा जागृत हो गया था और मुकुंदास जी से आपने कहा कि आप अपने सदगुरु को जल्दी से बुलाए, उनका दर्शन करना है। और मैं यहां रह रहा हूं पर हमारे सारा कुछ बूंदी में है, वहां से हाथी ले जाएं, घोड़े ले जाएं और आप अपने सदगुरु को यहां बुला के ले आएं। और इसके बाद मुकुंदास जी महाराज उस तैयारी में लग गए। अब वहां से बूंदी जाएंगे, बूंदी से अब प्रस्थान कर दे रहे, उनको हाथी घोड़े को लेकर के वो पहुंच रहे हैं मंदसौर। और मंदसौर में श्री जी महाराज सवार होकर के, श्री जी महाराज मुकुंदास जी के साथ अन्य और 3 संत को भेजे। केशवदास जी थे, मलुकदास जी थे और बल्लभ जी। मुकुंदास जी महाराज का जो एक लक्ष्य था औरंगाबाद में जाकर भाव सिंह राजा को संदेश दे देना और उनके साथ चर्चा। और आप इस चीज को जानते हैं कि जब भी कोई ऐसे पवित्र आत्मा और उस पवित्र आत्मा को परमात्मा के संदर्भ में कुछ सुनने का अवसर मिलता है तो धन्य भाग समझते अपने आप को। भाव सिंह राजा के दरबार में जाकर के इन्होंने संदेश दिया, प्रभावित हुए और ब्रजरास की चर्चा को सुनकर के काफी आनंद आया, इन्हें खूब खुश हो गए। फिर मुकुंदास जी ने कहा कि मैं तो ठीक, पर हमारे जो सदगुरु हैं कृष्णदास जी महाराज, उनके पास में तो ऐसा भंडार भरा पड़ा हुआ है। जैसे आपने एक बार भागवत कथा के संदर्भ में सुना था, सुखदेव जब ध्यानावस्था में थे तो वेद व्यास जी के शिष्य ने भागवत के श्लोक को गायन किया। सुखदेव जी उसे सुन करके दौड़ के आए और उनसे पूछा कि ये श्लोक, यह मंत्र, ये कहाँ है? तो उस समय में वेद व्यास जी के शिष्य ने कहा था कि अरे आप एक ही में सुन करके घबरा गए, ऐसे मंत्र के खजाना भंडार तो हमारे गुरु जी के पास में भरा पड़ा हुआ है। कौन है वे गुरु? वेद व्यास जी। और सुखदेव जी जौट पड़े। मुकुंददास जी महाराज जा करके ऐसे पवित्र आत्मा को सुनाते हैं और जिज्ञासा बढ़ा देते हैं। और जिज्ञासा बढ़ने के बाद जब तक वह जिज्ञासा पूरी न हो तो मन में एक तलब सा रहता है। और फिर ऐसे व्यक्ति को आप जो जो कहें करने के लिए, हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा।
पर कब तक कि जब तक उसे मंजिल नहीं मिलता है। किसी मंजिल की तलाश हो, किसी वस्तु की तलाश हो और खूब जिज्ञासा उसके संदर्भ में न मिले तो जितने भी उपाय उनको कहे करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। मुकुंददास जी महाराज इतने जिज्ञासा उत्पन्न कर दिए और इसके बाद में उन्होंने परिचय दिया कि हमारे सदगुरु के पास तो इसका भंडार भरा पड़ा हुआ है, हमारे पास में तो सिर्फ दिखाने के लिए आइटम अलग अलग है। आपने सुना और इसके बाद तुरंत ही मुकुंददास जी से कहा गया कि आप अपने सदगुरु को बुला के ले आए। हमने कहा अकेले नहीं, बहुत बड़ी जमात उनके पास। भाव सिंह ने कहा कि मेरे पास यहाँ तो घोड़े हैं और बूंदी में हाथी, वहीं पे सबको बांधा जा रहा हाथी को, इसलिए आप हाथी और घोड़े लेकर के जाओ जितना चाहिए और अपने सदगुरु को बुला के ले आओ। मुकुंददास जी महाराज को खर्चा पानी भी दिया गया, रास्ते में खर्चा करने के लिए, वहां से ले आने के लिए फिर भी खर्चे चाहिए। उस खर्चे को लेकर के मुकुंददास जी वहां से प्रस्थान हुए और श्री जी महाराज के चरणों में आकर के उन्होंने प्रणाम किया, निवेदन सुनाया कि सादर आमंत्रण है और आप चले। वहाँ से श्री जी महाराज प्रस्थान होकर के बूंदी में आए। रहने के लिए हवेली दी गई थी, वहाँ पे उतारा हुआ, चर्चा शुरू हुई और भाव सिंह राजा को समाचार दिया गया कि जिनके लिए आप इतना उत्कंठित है, चाहना है आपके हृदय में, वो हमारे सदगुरु पधार गए। वहाँ आए और ब्रज रास की जब चर्चा हुई और रास में भी वह भगवान श्री कृष्ण की लीला और ब्रज के लिए जैसे श्री जी ने कहा था कि ब्रज नरसैयारे प्रगट कीणी कहीं आपन ने, इसलिए उन्होंने ब्रज की लीला को वाणी में बहुत अधिक स्थान नहीं दिया, सिर्फ 2 या 3 प्रकरण के अंदर में उन्होंने निर्देश कर दिया कि इसीलिए क्योंकि ब्रज के संदर्भ में नरसिंह मेहता ने बहुत कुछ गायन किया और वही चीज इसलिए कहा उन्होंने कि ब्रज की बात समझना हो तो नरसिंह मेहता की वाणी पढ़ ले। और जब आपने नरसिंह मेहता की वाणी को गा करके सुनाया तो भाव सिंह राजा सुनकर के उसे नाचने लगे। लालदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे नाचने लगे, इतने आनंद में विभोर हो गए कि जैसा लग रहा है कि मोमिन हो, ब्रह्मसृष्टि हो, जो नहीं हो ना और उसका नकल करता हो, तो वहां कहा जाता है कि ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा है। लालदास जी ने कहा कि मोमिन की तरह वह नाचने लगे, ब्रह्मसृष्टि की तरह, क्योंकि वो है नहीं पर एक पवित्र आत्मा। मनीषियों ने कहा, विद्वानों ने कहा इनके लिए कि परम धाम के ब्रह्म सृष्टि नहीं बल्कि ईश्वरी सृष्टि का अंश इनके अंदर में था। महावती प्राणनाथ जी महाराज को जब यह संदेश कहीं से मिलता है कि कोई राजा महाराजा है तो उनका एक लक्ष्य है कि कदाच वह शाकुंडल तो नहीं है, इस शाकुंडल के तलाश में चल रहे हैं कि एक तो इनको मिला कि ये सकुमार है, पर उस सकुमार से लोहा लेने के लिए, लड़ाई धर्मयुद्ध करने के लिए इनको एक चाहिए शाकुंडल। और श्री देवचंद जी ने कहा था कि दोनों 2 कौम में आए हैं, शकुमार और शाकुंडल। अब आप यहाँ पे शाकुंडल की तलाश में है। इनको ऐसा लगा कि यदि मान गए हैं तो हो सकता है कि भाव सिंह राजा कदाच वह शाकुंडल तो नहीं, पर जब दिव्य दृष्टि गई तो देखा तो खलास। फिर लालदास जी ने कहा कि वो मोमिन की तरह है बल्कि वह है ईश्वरी सृष्टि के शक्ति उनके अंदर। श्री जी महाराज के पास आकर के चर्चा सुने, जागृत हुए और जब श्री जी ने कहा कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इस विश्व में एक धर्म स्थापना होगा, और उस समय जैसे कुरान ने भी कहा, पुराण ने कहा, इमाम की बात, निष्कलंक बुद्धावतार की बात, वह समय है और वह शक्ति मुझ में। और ये जो कुरान है, इस कुरान में भी उस दिव्य परम धाम की बात है और इसे समझ करके हमें औरंगजेब के साथ लोहा लेना है। यह बात सुन करके भव सिंह राजा ने कहा कि थोड़ी सी बात तो विचारनी है, इतना जल्दी तो मैं नहीं मानूंगा, पर आप ऐसा करो कि मेरे दरबार में
ये 4 मुल्ला मुसलमान हैं, ये नौकर, इनको आप समझाओ, ये मुझे कहेंगे, इसके बाद में मैं तैयार हो जाऊंगा। श्री जी ने कहा कि उसे आप दो, मैं उसे जरूर समझाऊंगा। और उन्होंने आज्ञा की उन चारों को दोनों टाइम बैठ करके हदीस और कुरान के ऊपर में चर्चा शुरू हो गई। वहाँ पे 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक पंडित जी आए जिनकी मुलाकात श्री जी से उदयपुर में हुआ था, जिनका नाम है भवानी भट्ट। और उन भवानी भट्ट के पास में एक दक्षिण से वो बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र लेके आए थे। उस बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र के अंदर बुद्ध और कल्कि के अवतार में संवाद था। तो दुनिया में जितने भी विद्वान आज के समय में भी सिर्फ जो हमारे प्रणामी संप्रदाय को सिद्धांत जानते हैं उनके सिवाय, क्योंकि अपने यहाँ प्रणामी में तो अवतार नाम 2 का है, बुद्ध का और कल्कि का, पर माना जाता है एक ही अवतार निष्कलंक बुद्धावतार। पर जितने भी विद्वान है सब ये मानते हैं कि बुद्ध अलग अवतार है और कल्कि भगवान का अलग अवतार होगा। ये दोनों धर्मशास्त्र भी वही कहते। पर ये जो बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र है, इसके अंदर में उन्होंने लिखा था कि बुद्धो वै कल्कि रूप, ये शंका वाली बात। और ये भवानी भट्ट को बात समझ में नहीं आ रही थी कि बुद्धो वै कल्कि रूप, कि बुद्ध ही कल्कि है, ये क्या हुआ? इसका मतलब अलग अलग अवतार है, पर ये कह रहे कि दोनों अवतार एक ही है, यह बात समझ में नहीं। और श्री जी महाराज के साथ जो बिछुड़ गए थे, तो उदयपुर से जब इनको पता चला कि वो इस समय भव सिंह राजा के दरबार में औरंगाबाद पहुंच चुके हैं, तो यहां तक आए, श्री जी से मुलाकात हुई और श्री जी ने उनको समझाया कि कैसे बुद्ध है और कैसे कल्कि है, दोनों अलग है कि एक है, जो आप सारे सुंदर साथ जानते हैं। बुद्ध कल्कि की चर्चा हो जाने के बाद वहां कुछ कुरान और पुराण की बातें भी होती थी। लालदास जी महाराज बैठे थे, जो भागवत के भी प्रकांड विद्वान है, और कुरान तो उनके साथ में, दोनों चर्चा हुआ करते थे। और भवानी भट्ट ने भी जब सुना तो उसे भी बहुत आनंद हुआ, क्योंकि आनंद का भंडार जिस किसी भी ग्रंथ में, जिस किसी भी भाषा में क्यों न हो, पर उस भाषा की जानकारी है, और जब हम सुनते हैं, बांचते हैं, तो उसमें से अपने आप रस प्रकट होकर के और हमें आनंद देना शुरू कर देता। श्री जी महाराज खुद चर्चा कर रहे हैं, भवानी भट्ट और लालदास जी दोनों बैठ करके सुन रहे हैं, कभी कुरान का प्रश्न, तो कभी वेद का, तो कभी भागवत का चल रहा है, आनंद। और यह सुन करके वहां जो भव सिंह राजा के दरबार में भी और अन्य भी जो मुसलमान लोग थे, मौलाना थे, पठान थे, ये सब भी आए। अबल खान आए, मिहिन खान आए, जहान मोहम्मद आए, बहुत सारे मुसलमान। पर उस औरंगाबाद में एक जहान मोहम्मद करके जो पठान थे, वो सारे मुसलमान का गुरु मुल्ला जी, जो सबको कुरान और हदीस पढ़ाया करते थे। और श्री जी महाराज ऐसे ही जो सबसे उच्च कक्षा का विद्वान हुआ करते थे, उन्हीं की चोटी पकड़ लिया करते कि एक आए अपने आप आएगा। ये अपने हिंदू में हो जाता है, पर मुसलमान बहुत कट्टरवादी, भले उनके गुरु को पकड़ के ले जाएं, पर चेला कहेगा कि नहीं, मैं तो नहीं जाने वाला। वो आए, अबल खान उनको ले आए। जब श्री जी महाराज की चर्चा सुनी, उनके अंदर में अंकुर था और वो जागृत हो गए। ऐसे 2 महीने तक चर्चा होती रही। लालदास जी, उत्तम दास जी, श्री जी महाराज, चर्चा हो रही है, सुन रहे हैं सबके सब। पर 2 महीने के बाद में जहान मोहम्मद को ऐसा लगा कि मैं तो सुन रहा हूं, पर मेरी आत्मा जो पवित्र हो, मुझे कुछ ऐसा अनुभूति हो, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। वो बच्चे ये सोचेंगे कि गुरुजी ने कहा कि मेहर सागर को पाठ करने से मेहर उतरता है, तो 4थे आसमान से मेहर उतरते उतरते इतना टाइम, अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उनके अंदर में जिज्ञासा है, और उसको फिर वो छानबीन करेगा कि ऐसा क्यों। जब बात इसमें ये लिखी है कि मेहर सागर के पाठ करने से मेहर उतरती है, तो पाठ कर रहा हूं, पर मेहर तो उतरनी चाहिए। यदि मेहर, या तो फिर मेहर उतरने बात ही गलत है,
और यदि ये बात सत्य है तो फिर मुझ में कुछ न कुछ खामी है जिससे मेहर उतर नहीं रही। ये जहान मोहम्मद भी ऐसे में थे, अंकुर था। जब 2 महीना हो गया और कुछ भी इनको फर्क नहीं पड़ा तो लाल दाजी और उत्तम दाजी से झगड़ गए। उन्होंने कहा कि बस अब तो मैं चला यहां से, बिल्कुल रहना ही नहीं। 2 महीना हो गया, आप कहते रूह हो, पवित्र हो, कुछ भी नहीं हुआ। जो भी पढ़ता हूं वैसे का वैसे हो जाता, कुछ भी नहीं। घर पे चला गया और घर पे जाकर के उन्होंने मन में संकल्प लिया कि घर पे रह रहा हूं, पर जब तक ऐसा नहीं होगा तो जल भी पीना हमारे लिए हराम है, जल भी मैं नहीं पीऊंगा। जाते समय ही रुष्ट होके तो गया, नाराज होके, संकल्प भी लिया। पर यहां जो लाल दाजी और उत्तम दाजी थे, उत्तम दाजी लाल दाजी को दया आई कि वो अपने साथ में बहुत बड़ा काम के व्यक्ति, यहां जितने भी मुसलमान हैं सबके वो गुरु पठान साहब, वो अपने हाथ से निकल गया। इसलिए इन दोनों की चिंता हो गई और श्री जी महाराज से जाकर के इन्होंने प्रार्थना की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो उसको घर पे जाकर के मैं बुला के ले आऊं। और आप श्री जी महाराज तो तन मन सबकी बात जानते हैं। उन्होंने उत्तम दाजी से कहा कि कोई जरूरत नहीं है जाने का, वो अभी कच्चा है सुंदर साथ में, पर उसकी ऐसी अवस्था है कि वो घर में भी नहीं रह पाएगा और प्रातः काल दौड़ते दौड़ते यहां पे आएगा। कि जिसके अंदर में चाहना हो जाओ तो कभी चैन नहीं मिले। जब तक कोई एक दूसरा आश्रय न मिल जाए तब तक वो पहला आश्रय को नहीं छोड़ता है। और दुनिया में उस व्यक्ति को, उस आत्मा को दूसरा आश्रय कौन मिल सकता है? जिसके अंदर में तलब हो, जिसके अंदर में उस परवरदिगार खुदा ताला अल्लाह को दर्शन करने की इतनी जिज्ञासा हो। तो श्री जी महाराज के चरण के सिवाय ऐसा दूसरा कौन सा चरण है कि जिनको दर्शन करवा सकते। इसलिए श्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, वो ऐसा हो गया कि वो घर में भी नहीं रह पाएगा। रात में सोया अशांत मन, और सुबह दौड़ते दौड़ते आया श्री जी महाराज के चरणों में आकर के प्रणाम करके उन्होंने सबसे पहले कहा कि अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे हमारी आत्मा पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, हमें भी साक्षात्कार हो। श्री जी ने कहा कि देखो, बहुत घबराने का जरूरत नहीं, सिर्फ 8 दिन तक सुनो। और वो सुनने के लिए बैठा तो उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि कुरान पढ़ा था, हदीस पढ़ा था, वो हदीस कुरान का उपदेश दिया करते थे। तो श्री जी महाराज से जब चर्चा शुरुआत हुई तो सबसे पहला प्रश्न उनका था कि कुरान पाक में जो कहा गया कि कब्र से मुर्दे उठेंगे, वो कैसे उठेंगे, वो आप सारे जानते हैं। श्री जी ने विस्तृत चर्चा करके समझा दिया उनको, डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है ना, समझ गए। श्री जी ने उनको कहा विस्तृत चर्चा करते हुए कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में एक अस्राफिल है जिसने सुर फूका, और वो सुर फूक करके वो ज्ञान के रूप में सभी आत्मा में आकर के बैठा हुआ वो दिख रहा है। और उस अस्राफिल के द्वारा जो सुर फूका गया जो ज्ञान है, उस ज्ञान को मान करके जो रूह अंत में कब्र में जाके सो जाएगा, ईमान ले आकर के, क्योंकि कोई भी बात होती है ना तो सिर्फ बातून ही बातून नहीं होता, उसके साथ में जाहिरी भी होता है और जाहिर अर्थ भी होता है। उठाया जाएगा, उसको कब्र से ही उठाया जाएगा। श्री जी ने कहा कि वह जो तारतम ज्ञान, वह जो अस्राफिल के द्वारा सुर फूका गया, वही सारे ब्रह्मांड में उनका जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को मान करके जो भी रूह उसके ऊपर में ईमान ले आएंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ में भजन पूजन अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और इसके बाद अंत में उसी अल्लाह ताला को याद करके कब्र में सो जाएंगे। तो जिस दिन 8 भीस्त अखंड होगा, उस दिन उस रूह को खुदा ताला कब्र से उठा करके ले जाएंगे। उस कब्र में नहीं है, अब वो रूह तो कहीं और भी कब्र में पहुंच गई, वहां से उसे भीस्त में स्थान मिलेगा, जो प्रतिवर्ष आप सुनते हैं, इसलिए डिटेल में नहीं जाना। यह चर्चा हुई, उन्हें जोश आया इसके बाद, क्योंकि आत्म जागृत हो गए। आत्म जागृत हो जाने के बाद में जहान मोहम्मद ने अव्वल खान से कहा, मीन मोहम्मद खान से कहा कि अरे इतनी बड़ी शक्ति इनके अंदर में। आत्मा जागृत हो गए और जोश आना शुरू हो गए। जैसे
नासूत, मलकूत, जबरूत के बाद लाहुत की बात आवे कि अपने आप को संभाल नहीं पाते। होता है कि कभी कभी शरीर में जितनी क्षमता हो उससे अधिक वस्तु मिल जाए तो सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओवर हो जाता है ना, कहते हैं ओवर हो जाता है। श्री जी महाराज की चर्चा सुन करके जहान मोहम्मद इतने घायल हो गए, इतने घायल हो गए कि अपने आप के शरीर को भी संभाल नहीं पा रहा। और जब जरूरत पड़ता है तो श्री जी महाराज अपने बरद हस्त जैसे उनके मस्तक पे रखते हैं तो धीरे 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 शांत हो जाते। लालदास जी ने कहा कि इसके बावजूद भी चर्चा में किसी ने लाहौत की बात की, किसी ने हौज कोसर की बात की, किसी ने जमुना जी की बातें की तो आवेश आ जाता, नाचने लगते थे, झूमने लगते थे अपने घर की बात सुन करके, आनंद ही आनंद, ये अवस्था थी। और इसके बाद श्री जी महाराज उनके साथ बैठ करके चर्चा किया करते थे, खूब आनंद आता था। मुसलमान जो चार दिया था उसे भी समझाया जा रहा है। संयोग से एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि के समय सारे सुंदर साथ बैठे थे, क्योंकि सुंदर साथ का काम ही एक ही था कि कलाम अल्लाह हो, चाहे जो भी वाणी हो, सारी की सारी वाणी को साक्षी रखी और इसके बाद में ब्रह्मवाणी की चर्चा शुरू होती थी। इसमें गीता के भी साक्षी देना पड़ता, भागवत का भी, कुरान का भी, बाइबल का भी, इसलिए सारे धर्म ग्रंथ को रख करके इसके बाद में चर्चा हुआ करती थी। पर आज जो समय चल रहा है कि यह संदेश औरंगजेब बादशाह के पास तक जाए, इसलिए कुरान के ऊपर में अधिक जोर दिया गया था। अब वह मुसलमानों के एरिया, भव सिंह राजा था पर अधिक संख्या मुसलमानों की थी। वहां उनके राज दरबार में भी उनके दीवान मंत्री सब मुसलमान थे। रात्रि के समय में बहुत सारे मुसलमान अपना ग्रुप बना करके आ गए वहां। उनको पता चला कि ये जहान मोहम्मद बन गए शिष्य, जो सबके गुरु हैं, अब्बल खान बन गए, मोहिम खान बन गए, ये सारे के सारे बन गए। ये सारे मुसलमान मिलकर के आए और श्री जी महाराज से रात्रि के समय उन्होंने आवाज लगाई। सुंदर साथ बैठे हैं अधिक संख्या में, इस तरफ भी दीपक का प्रकाश है, इधर भी दीपक का प्रकाश, रात्रि में आ गए ग्रुप लेके। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आप तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, हिंदू का वेश धारण करके, और ये जो हमारा पवित्र कुरान है, ऐसे कुरान पाक को क्यों स्पर्श करते हो, क्यों इसके ऊपर में चर्चा करते हो? ये हिंदुओं के रवा नहीं है, रीति रिवाज नहीं है। यदि आपको कुरान के आयत उच्चारण करने नहीं आता और जबरदस्ती आपने उच्चारण किया, अशुद्ध हुआ और वो सुन रहा है तो वो सहन नहीं करेगा, कतई नहीं सहन करेगा, बहुत कट्टर होते। इसीलिए श्री जी महाराज के सामने, और ये तो आज से 350 वर्ष पहले की बात है, आज इतनी कट्टरता तो उस समय में कितना होगा। फिर श्री जी ने कहा कि अरे कुरान की बात, और अपना कुरान मानते हो, पाक मानते हो, अरे हम में और मोहम्मद के बीच में तुम काहे आड़े आ रहे हो? क्योंकि इनको तो पता है कि बसरी स्वरूप मोहम्मद कौन है और हकी स्वरूप हम कौन है, कोई अंतर नहीं, और ये बीच में आ रहा है। इसलिए जो पहले इब्राहिम ने भी लिखा, उस समय कहा गया था कि जो मोहम्मद के यार सुन्नी मुसलमान, ऐसे सुन्नी मुसलमान की भी जो आरजू है, उनकी प्रार्थना है, वो खुदा ताला स्वीकार नहीं करेंगे, पर एक ऐसे रूह है जिनकी बहुत बड़ी मर्तबा है, प्रशंसा महिमा है, उनके सिवाय, उन्हीं की सिर्फ सुनी जाए। तो इब्राहिम ने काट दिया उसको कि ऐसा हो नहीं सकता। मोहम्मद के समय में मोहम्मद के जो यार अली वगैरह, उनकी बात नहीं सुने खुदा, उनकी दुआ नहीं करे उनके ऊपर में। श्री जी ने कहा कि जो बात लिखी है बिल्कुल सत्य है, और ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम ही मुसलमान, हमारा कुरान और हमारा मोहम्मद रसूल पैगंबर, पर हम तो कुछ और ही समझ रहे हैं, अपना है। श्री जी ने कहा कि हमारे और मोहम्मद के बीच में आने वाले कौन हो? जैसे श्री जी की आवाज निकली कि जितने भी यहाँ पे पठान बैठे हुए थे, सारे के सारे पठान उठ गए, मोहब्बत खान उठ गए, जहान मोहम्मद उठ गए, नूर मोहम्मद उठ गए, अव्वल खान उठ गए। अब इसके बाद जहान मोहम्मद ने कहा कि अरे ये तू क्या बात करे, आज मैं तुम सबों का गुरु, मैं यहां पे हूं, और तू जो बात कर रहा है किसने तुझे सिखाया? सब
मैं सिखाने वाला हूं, कुरान मैंने सिखाया, हदीस मैंने सिखाया, और हमारे सदगुरु से आ जा करके लड़ना शुरू किया तूने। जब सारे के सारे मुसलमान खड़े हो गए श्री जी महाराज के तरफ से तो सारे भग गए। पर युद्ध में कोई हार जाए ना तो फिर छोड़ता नहीं, दूसरे कोई ना कोई आइडिया ढूंढता है। और इसके बाद में उन लोगों ने मीटिंग करना शुरू किया, मीटिंग शुरू हो गई कि किसी न किसी तरह से अपने इनको बस में करें। ये सारे मुसलमान हमारे इनके बन चुके हैं, पता नहीं क्या हुआ। हिंदू है, माला लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और इसके बाद में कुरान पढ़ते हैं, भागवत भी रखते हैं, वेद भी रखते हैं। सारे मुसलमान भग तो गए, पर उनका एक ग्रुप तैयार हुआ वहां कि किसी न किसी तरह से इनको फंसाया जाए। श्री जी महाराज की फिर चर्चा शुरू हुई। जैसे 4 मुसलमान को दिया गया था, तैयार भी हुए, और उसी समय में ऐसा कुछ संयोग बना कि भाव सिंह राजा का देहावसान हो गया, शरीर छोड़ दिया। जैसे भाव सिंह राजा ने शरीर छोड़ा कि उसी समय वहां जो उनके दीवान थे उन्होंने आज्ञा कर दिया अपने सैनिकों को कि देखो वो संत कहाँ है, वो बैरागी कहाँ है, उनको पकड़ के ले आओ। और पूरे औरंगाबाद में उनके दूत फैल गए, सभी जगह घूम रहे, कहाँ है, सारे सुंदर साथ छुपे हुए। संयोग ऐसा था कि यही भवानी भट्ट किसी जगह बैठा हुआ था, कुछ मुसलमान ने पकड़ लिया, पर ये जबरदस्ती वहां से छुड़ा करके भग गए। जहान मोहम्मद जब मिले तो जहान मोहम्मद ने कहा कि अब तो दज्जाल की दृष्टि बहुत खराब हो गई, वो आपको ढूंढ रहे, कहाँ है वो संत, कहाँ है बैरागी। सुंदर साथ ने कहा कि श्री जी महाराज यहीं पे फतू अल्लाह के घर में बैठे। और जब वो फौज निकले थे तो भरकल दरवाजे पे किसी ने कहा कि भाई उस संत के लिए क्यों परेशान होते हो, वो तो इस औरंगाबाद से गए, अब यहाँ पे आए नहीं, वो चले गए। वो लोग वापस गए। फिर जहान मोहम्मद ने कहा श्री जी महाराज से कि ये ऐसी स्थिति हो गई है और सब ढूंढा जा रहा है, और यदि इन लोगों ने पकड़ लिया तो फिर और जोर जुल्म जबरदस्त होगा, इसलिए यहां से विदा होना ही अच्छा है। समाचार मिला, संध्या काल का समय था। श्री जी महाराज लालदास जी को साथ में लेकर के और कुछ सुंदर सा जी को साथ में लेकर के और वहां संध्या के समय ही वहां से निकल पड़ते। पूरी रात्रि तक आपने रास्ता तय किया, 7 कोस रास्ता चल पड़े और वहां से सुदूर आप पहुंच गए। प्रातः काल का समय श्री जी महाराज बाहर निकल गए। यहाँ सुंदर साथ को पता चला ये भी निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ से अब फिर बुढ़ानपुर के लिए आप श्री जी महाराज प्रस्थान करते हैं। बुढ़ानपुर पहुँचे उससे पूर्व में स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने अब तक के जितने भी बीती बातें हुई उन सब को उन्होंने एक शुक्राना नाम के प्रकरण बना करके उस शुक्राना नाम के प्रकरण में आपने फिर से उसका रिपीटेशन किया, एक एक बात को सूत्र रूप में याद दिलाया। स्वामी श्री लालदास जी महाराज आगे की बीतक लिखते हुए बताते कि जब आप यहाँ से प्रस्थान किए बुढ़ानपुर के लिए, रास्ते में आकोट भी आएगा, तो इससे पूर्व में आपने पिछली सारी बीतक लिख रहे हैं, और उस बीतक में आपने महत्वपूर्ण बात ये बताई कि इस जगत के अंदर में जो यह 3 दिन की लीला, 3 स्वरूप की लीला एक महत्वपूर्ण लीला है। और वह इसलिए कि जब ये 4थे दिन की बीतक शुरू नहीं हुई, उससे पूर्व में जितने भी अवतार हुए और उन अवतार के आधार पे जो ग्रंथ बना, जो धर्मशास्त्र बने, जो संप्रदाय बने, जो सिद्धांत, उसे चिंतन करके लोग स्वर्ग वैकुंठ में ही सिर्फ जाया करते थे। अक्षर तक किसी ने अपनी दृष्टि दोलाई नहीं, और हो भी कैसे सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब अक्षर खुद अक्षरातीत के बगल में ही रहते उस दिव्य परम धाम में, फिर भी उनको अक्षरातीत के संदर्भ में किस तरह की लीला है उनको पता नहीं, तो फिर त्रिगुण से जो बने हुए सृष्टि उन्हें कैसे पता चले। अश्वराज जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा हुई
कि जिस कृपा के लिए आपने कहा कि जो नहीं अक्षर को जागृत में धाम अंदर की सुध सो सैया को दई जागृत हृदय बुध, कि जो परम धाम में अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में और दूर से सब कुछ वो देख रहा है, अक्षरातीत का धाम, पर उनसे पता नहीं। और यदि किसी ने आपसे पूछ दिया, आप उनको बैठा करके समझाओगे कि अक्षरधाम और परम धाम के बीच में कितने लाख की फासला है, और अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन वहां पे दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। तो यदि आपसे किसी ने पूछा कि जब अक्षरातीत का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन अक्षर ब्रह्म जाया करते हैं तो क्या वो उस धाम की लीला नहीं जानते? और आप कहोगे कि नहीं जी नहीं जानते हैं। तो हमारे जैसे जिज्ञासु ने पूछा कि वो क्यों नहीं जान पा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे उस समय, मुझे पता है आप क्या कहेंगे। आप यही कहेंगे कि वह जो अक्षरातीत, उनके सत्ता से ही सब कुछ परम धाम में हुआ करता, और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत ने सिर्फ खेल बनाने मिटाने के लिए ही सत्ता दी। अक्षरातीत के धाम में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे जानने की उत्कंठा जिज्ञासा बिल्कुल नहीं है उनके अंदर। अब वहां पे परम धाम में इच्छा हो तब ये तो कुछ मिलेगा ना। और जब अक्षर को इच्छा ही नहीं है तो क्या होगा? और जब इच्छा हुई तो उनको हुआ। श्री जी महाराज कहते हैं कि सो सैया को दई जागृत हृदय बुध, वह वस्तु जो अक्षर को जागृत में नहीं पता है, वह इस संसार के अंदर में सुंदर सात को जागृत बुद्धि के द्वारा दिया और कहा कि तीन बुद्ध संग तारतम सब कही हकीकत धाम, सुवतन सय्यन का जाहिर किया इस ठाम। तो अक्षर तो ठीक है, दूर भी है, पर जो अक्षरातीत के धाम में बातें हुई, लीला हुई, जो भी कुछ अक्षरातीत के हृदय में है, वह तो अक्षरातीत के धाम में रहने वाले ब्रह्म प्रियाएं श्यामा जी महारानी, उनको भी नहीं पता है। उनके लिए भी आपने कहा कि इस जगत के अंदर में जागृत बुद्धि ने उन ब्रह्म प्रियाओं को भी यह वस्तु का अनुभूति कराया। इसलिए आपने अंदर में लिख आम धाम अंदर की बीतक संग मूल स्वरूप बिहार, जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार। जो श्री जी महाराज के दिल में बात, दिल की बात ब्रह्म प्रियाओं को कहाँ पता चला? मूल स्वरूप को बिहार के दिल की बात जो परम धाम में है और वहां वाहिदत है, तो कहाँ पता चला? मूल स्वरूप की दिल की बात परम धाम में उन ब्रह्म प्रियाओं को भी नहीं पता है, ब्रज में भी पता नहीं है, रास में भी नहीं पता है। पर यह सौभाग्यशाली ब्रह्म प्रियाएं, और ब्रह्म प्रिया मैं इसलिए कहूंगा कि जो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब ब्रह्म प्रिया परम धाम की नहीं। और सबसे पहले इस जगत के अंदर में जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, जो प्रतिबिंब के प्रतिबिंब, उनको पता चला, तो फिर इसके बाद में परम धाम में मूल मिलावा में बैठी हुई जो ब्रह्म प्रियाएं, उनको पता चला। और यह करामात राजी महाराज कि जिनके दिल की बात, तो जिससे अक्षर ब्रह्म को नहीं पता है, ब्रह्म प्रियाओं को नहीं पता है, अक्षरातीत ने अपने हृदय में से जागृत अवस्था में जो बैठे उस ज्ञान को उन्होंने प्रकट किया, और प्रकट करके अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के द्वारा इस जगत में जब ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई, तो इस जगत में अक्षर को भी और उन ब्रह्म प्रियाओं को भी यह पता चला कि मूल स्वरूप जो धाम में है, उनके साथ में जो विहार लीला और उनके हृदय में क्या बात, एक एक बात हम लोग जान गए। बहुत सारे लोग जानने वाले अक्षरातीत के हृदय में क्या बात है क्या नहीं, जो जागृत अवस्था में ब्रह्म प्रियों को नहीं पता था। और वह चीज यहाँ पे जागृत बुद्धि में आया, जो यहाँ पे स्वप्न की बुद्धि, उसमें जागृत बुद्धि, तो मूल स्वरूप में जो मूल बुद्ध है वह जागृत हो गए, मूल बुद्ध परम धाम का यहाँ से। इसलिए इस ब्रह्मांड का बहुत ही महत्व है। और इसमें भी कलयुग और यह समय श्री जी ने ऐसे लिखा कि आखिर के जो मोमिन होंगे, सुंदर साथ होंगे, बहुत ही होशियार होंगे, क्योंकि उस समय तक कंप्यूटर आ गया होगा और उसके आधार पे परम धाम को वो भी वैसे ही देखेंगे जिस रूप से बना गया आज चाहे तो। और कंप्यूटर कुछ भी नहीं, ये हमारे मस्तिष्क बुद्धि है ना, वही है उसके अंदर में।
और इस बुद्धि के अंदर में जैसे तारतम्य ज्ञान आया, जागृत बुद्ध आया, तो यह स्वप्न की बुद्धि जगेगी। मूल बुद्ध जागृत हो जाने के बाद वह एक एक वस्तु क्या क्या हो रहा है परम धाम में सब कुछ दिखाई दे। श्री जी महाराज यहाँ पे कुछ भूमिका बना करके और शुक्राने की बात आपने यहाँ पे कही। इसके बाद प्रसंग चल रहा था अधिकतर इस समय कुरान। वेद और कुरान दोनों में थोड़ा सा अंतर कि वेद को लेकर के अब तक जो हिंदू के संत परंपरा, ऋषि परंपरा में जो ज्ञान था उसको चिंतन करके सिर्फ लोग 7 शून्य तक पहुंचा करते थे। और वह इसलिए क्योंकि जिस समय अंडे के अंदर में भगवान नारायण प्रकट हुए तो उस समय अक्षर के पास जो ज्ञान था वह शबलिक के पास में आकर के प्रकृति पुरुष मिल करके उस अंडे में आकर के बैठ गए। और जैसे भगवान नारायण वहां प्रकट हुए तो उस भगवान नारायण ने देखा अकेला अपने आप को, फिर 1 से 4 हो गए। फिर उनको ऐसा एक अनुभूति हुई जिसमें एक आकाशवाणी, एक भविष्यवाणी थी कि यह जो ज्ञान है इस ज्ञान को आप चिंतन किया करो, इसका रटन किया करो। तो जो परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया था उस ज्ञान को चिंतन करना उन्होंने शुरू किया। जो आज ये वेद 4 है ना, ऐसे तो अनंत वेद है, स्वर्ग में इससे भयंकर है और उससे भी ऊपर बहुत है। पर भगवान नारायण उसको अपने श्वास श्वास में उस मंत्र को जाप कर रहे हैं, श्वास श्वास में। इसलिए वेद भगवान नारायण के श्वास मंत्र रूप में जाप है, पर उनसे प्रगटीकरण नहीं है। वहां से ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा ने फिर व्यास को दिया, व्यास ने उसे भाग भाग में बांट दिया। फिर ऋषि परंपरा हुई, उसमें उन्होंने चिंतन किया, पुराण बना, ये अलग बात। पर मूल जो ज्ञान है वो अक्षर ब्रह्म ने सबलिक को दिया। सबलिक से आकर के नारायण भगवान को प्राप्त हुआ और भगवान नारायण वही जाप कर। इसलिए इस वेद के आधार पे चलने वाले जो स्वप्न में जब भगवान नारायण आए तो उनके ज्ञान से, चिंतन से सिर्फ 7 शून्य तक ही आएंगे। और अपने इस निजानंद संप्रदाय में जो उस दिव्य परम धाम अक्षरातीत की लीला है, उन लीलाओं को मोहम्मद को जब मेराज हुआ तो उस मेराज के समय में खुदा ताला ने सिराज जी ने एक एक बात उनको कही कि हमने जो रात्रि बनाई जिसको 3 भाग में बांटा, जिसको उन्होंने कुरान से कहा कि एक फी लैलतुल कदर होगा, दूसरी रात्रि के लिए उन्होंने कहा कि मां लैलतुल कदर होगा, और तीसरी रात्रि के लिए उन्होंने कहा कि सिर्फ लैलतुल कदर होगा। फी लैलतुल कदर ब्रज की रात, मां लैलतुल कदर रास की रात, और लैलतुल कदर ये जागनी ब्रह्मांड की रात। और इन रात्रियों में होने वाली जो लीला उसको सिर्फ कुरान पाक ने ही कहा कि 6 दिन की यह लीला है। अन्य आप जितने भी वेद से लेकर के संतों की वाणी को देखेंगे उसमें यह चीज नहीं। उन्होंने कहा कि भाई 6 दिन की लीला ये हैं। पहले उन्होंने ब्रज रास जागनी जिसको कुरान में वो कहा गया, चौथे के लिए बरारब कहा गया, 5वें के लिए देवीचंद जी महाराज, और इसके बाद तीसरे मोहम्मद की हुई, चौथे धनिष्ठ देवचंद जी महाराज के, और 5वें इमाम, और 6वें मोमिन सुंदर साथ के लिए कहा कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। और 7वां, क्योंकि दिन कितने हैं, 7वें दिन खुदा ताला ने छुट्टी कर दिया कि 5 दिन आप करो, 6वें दिन उसका खूब आनंद लो, और 7वें दिन धाम में आ जाना। यहाँ ये सारी बातें कुरान में है। इसलिए कुरान के आधार पे आपने कहा कि वह असराफिल सूर फूकेगा, उनके द्वारा जो वाणी अवतरित होगी उसी के आधार पे दुनिया के लोगों को मुक्ति मिलेगी। और उस संदर्भ में आपने कहा कि 1100 साल का लिख भेजा अल्लाह कलाम, खोज करी सब सृष्ट ने, पाया न काहू निज धाम। इसलिए अधिकतर उन्होंने कुरान की बात को लेकर के इस लीला को दिग्दर्शन करवाया कि ये सारी लीलाएं 1100 वर्ष पहले कि जब आप लिखने के लिए बैठे, मोहम्मद क्या आया हुआ तो 990 वर्ष 9 महीना हो गया था।
इसके बाद में जब समय बीतते गया, 1100 वर्ष के बाद की बात लालदास जी लिख रहे हैं कि इस तरह से कुरान पाक में लिखी थी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि पहले मूल ब्रज में ने तित परे अनेक विघन, सो सारे दफे हुए संसार में धन। ब्रज की बात, रास की बात, ये सारी बातें हैं उन्होंने दोहराते इसके बाद फिर कुरान की बात, कयामत की बात, ये सारी बातें भी उन्होंने कही जो ये शुक्राना में है। और कहते फिर उज्जैन की बात आई, फिर वहाँ से आप औरंगाबाद गए, वहाँ की बात आई। और इसके बाद वहाँ से जब प्रस्थान करते हैं आकोट और बुढ़ानपुर की लीला, वहाँ से फिर आप शुरू करते हैं। तो शुक्राना में वही सारी बात जो आप पहले सुनाए हैं, घर पे फिर एक बार जब आप चिंतन करने के लिए बैठेंगे तो सारे दृश्य आपके मन मस्तिष्क में जरूर रहेगा। आप ग्रंथ भी ले लीजिए, वितक साहब रखिए और कुछ पाठ चिंतन मनन भी कीजिए, क्योंकि हर घर में तारतम वाणी के साथ स्वामी श्री लालदास जी महाराज के वितक होनी ही चाहिए। जैसे हमारी ये मान्यता है कि वाणी को रखने से पढ़ने का, पाठ करने का समय मिलेगा। तो हमारे सदगुरुओं ने धनश्रीदेव चंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा 3 धामों की स्थापना हुई, जिसमें मध्य में महामती प्राणनाथ जी ने कहा यदि दुनिया से आप थक जाएं और बहुत जल्दी से जल्दी तैयारी करना चाह रहे हैं तो कोई ऐसे पवित्र पुण्य क्षेत्र में जाकर के करें कि जो आपको 1 का 1000 गुना फल मिले जहाँ पे। और वह मुझे लग रहा है कि महामती प्राणनाथ जी महाराज और श्री बाईजी राज महारानी के द्वारा स्थापित धाम, आपका धाम महामंगलपुरी धाम के सिवाय दूसरा कोई स्थान ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। अधिक मास का लाभ वहीं पे ले, बाईजू राज महारानी के परम पवित्र दरबार में, तो बहुत ही आनंद आएगा। ये मेरी हार्दिक इच्छा है, विश्वास भी है, और आप जरूर इच्छा पूरा करेंगे, क्योंकि आप जैसे धाम के सुंदर साथ इतने स्वच्छ निर्मल और बिल्कुल क्या कहें प्रेम से सराबोर सुंदर साजी यदि हमारी इच्छा को अधूरे ही रखेंगे तो हमसे, आपसे अधिक दुख मुझे होगा। इसलिए आप अपने आप को भी और मुझे नहीं देना चाहेंगे, हमेशा आनंद मंगल में रहेंगे। इसलिए आप पधारिए बाईजूराज के धाम में, और आप यदि आएंगे सारे सुंदर सा, तो दुनिया का सारा प्रोग्राम कैंसल करके मैं ही महामंगलपुरी धाम में बीतक सुनाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ। वहां से प्रस्थान होकर के जब आप बुढ़ानपुर पहुंचते हैं तो जैसे औरंगजेब बादशाह ने पहले ही अजमेर में यह सूचना दी थी कि उदयपुर राज सिंह को खोजो, और उनके पास यदि वो संत बैरागी है जो अपने आप को इमाम मेहदी की घोषणा की, उनकी तलाश है, उन्हें पकड़ के ले आओ। और जब हुक्म जब चलता है तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती। बादशाह को दिल से यह इच्छा है कि मैं उस पवित्र इमाम का दर्शन करूं, पर वो डायरेक्ट ये नहीं करे, आदेश नहीं दे रहे कि उनको सीधे उठा के मेरे पास ले आओ, दर्शन करवाऊं, पर किसी न किसी बहाना से कह रहे हैं कि उनको पकड़ के मेरे पास तक ले आया जाए। और उसमें ही सैनिक को गलतफहमी हो जाती, वो आक्रमण करते। उनको ऐसा लगा कि बादशाह लूटने के लिए कहा है, मारने के लिए कहा, पकड़ने के लिए कहा है, जोर जबरदस्ती करने के लिए कहा। और आपने उदयपुर में भी इसलिए चढ़ाई किया। जब वहां से मंदसौर गए वहां भी उन्होंने चढ़ाई की। पर जब भाव सिंह के पास में आए तो भाव सिंह कुछ राजा तगड़ा था, और इनके समय में शासन में मुसलमान भी थे, इसलिए यहां उस समय तक नहीं है। पर जैसे भाव सिंह राजा गुजर गए तो उन्हीं के जो दीवान थे उनके पास में फिर से अजमेर से सूचना आई, और फिर इन लोगों ने भी वहां पे खोजना शुरू किया। और जब जहान मोहम्मद ने कहा कि इस तरह की बात है और ये यदि पकड़ लेते हैं तो कुछ भी कर सकते, पहले से चिढ़ है। उन लोगों ने पहले अपना ग्रुप बनाया था, मना किया कि हमारे पाक कुरान को मत छुओ, मत पढ़ो, ये रवा नहीं है हिंदुओं के लिए। पर जब आप नहीं माना, भाव सिंह राजा को देहावसान होने के साथ ही उन लोगों ने भी आक्रमण किया। और आप श्री जी महाराज फिर वहां से बुढ़ानपुर आए
लाल दास जी महाराज को आज्ञा हुई कि तुम आगे बढ़ो, और शेख खिदर के पास में आपने संदेश भिजवाया, और साथ ही साथ यहाँ से उस औरंगाबाद में जो वहाँ फतू अल्लाह है, वहाँ का दीवान है, काजी है, उनके पास में भी पत्र लिखे। शेख बदल के ऊपर में पहले आप लिखते हैं कि भाई बातें शेख इस्लाम सो तहाँ बैठे थे यार, मंगाई किताब सवाल की करने बैठे विचार। दिल्ली की बात को याद करके और अजमेर से जो भेजा गया है उनको इन्होंने कहा कि जिस समय हम सारे वहां पे 12 मोमिन दरबार में गए तो वहां भी यही चर्चा हुई थी इमाम का, तो उस समय तो वो सारे के सारे दरबारी बैठे हुए थे, पर अब उस बादशाह को, इमाम को, कोतवाल को क्या सूझा कि अजमेर पे भेजते हैं हुक्म। अजमेर वाले आए उदयपुर में, मंदसौर में, और यहां तक पीछा कर रहा है। हमने तो यह संदेश पहले ले आकर के वहां पे दिया था। अब यहां पे दोनों में अंतर है थोड़ा सा। जो सुंदर साथ है उनके दिल में भी और बादशाह के दिल में भी, और बीच में जो लोग हैं वह कुछ गलत समझ रहे। सुंदर साथ यह समझ रहे कि मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, फिर से दंड देगा, फिर क्या होगा। पर बादशाह के जो एक अभिलाषा है वह समझ नहीं पा रहे। महामती को सब कुछ पता है, पर महामती वही कर रहे हैं कि जो उन्होंने पहले कहा था कि इस आत्मा की जागृति जहां जिसके द्वारा होनी होगी वहां पे खींच करके हुक्म हमें ले जाएंगे। खेल दिखा रहे, आनंद आ रहा। यहां ये बात होने के बाद तब लोग शरीयत के ये तो लिखी गलत, तब लाले जवाब दिया कहा तुमसे इत हदीस कुरान की तुम नाम धराई इत, तो हम तुमसो क्या कहे दावा करो रोज क्यामत। तब लाले जवाब दिया इनका दोष कछुना है, तुम मैना ले अंदर होई पहचान तासो ताहे। दई किताब जो हाथ में बैठे दिल पे दुश्मन, तिनने दिल फिलाया तित लड़े साथ मोमिन। वहां भी कुछ लोग मुसलमान आए थे और जिनके साथ फिर इनको पकड़ के कहा गया कि भाई इमाम का संदेश कहते हो, उसका प्रमाण क्या है। तो उसी चर्चा को आपने दोहराया कि हमने काजी के पास में भी की थी, और ये यही हदीस है और यही कुरान है कि जिस हदीस और कुरान में उस इमाम के लिए जो बातें कही थी, जो समय दिया गया था, वह समय आया है और आ गया है। ये सारी बात हुई। यहां भी